नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एवरीडे जीके स्टोर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 24 नवंबर 2025। 24 नवंबर 2025 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न करवाने जा रहे हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे सेशन से और दोस्तों को शेयर कर दिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, बहुत सारा दोस्तों का कमेंट आया था कि सर इसका जो है पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ को आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरी देखने के बाद एक बार यदि पीडीएफ से सेट लगा लेते हैं तो कन्फर्म आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, वर्तमान समय में करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर्स तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। बिना करंट अफेयर्स का काम चलने वाला नहीं है। यदि सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर्स को पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक अपना टारगेट फिक्स कीजिए और मन में ठान लीजिए कि डेली 10 प्रश्न याद करना है। यदि 10 प्रश्न रेगुलर यदि आप याद करते जा रहे हैं तो यकीन मानिए कि करंट अफेयर्स में तो आपको निश्चित रूप से दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न पहला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25 शुरू किया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 में एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन डी है यानिक सिनर। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानिक सिनर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सी डॉट ने किस राज्य सरकार के साथ अमरावती क्वांटम वैली, जिसको शॉर्ट में आप AQV भी कह सकते हैं, पहल में भागीदारी के लिए MOU साइन किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दुबई के कमर्शियल टावर में एक लैंडमार्क मिला है? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी रणवीर सिंह, ऑप्शन सी शाहरुख खान और ऑप्शन डी रणबीर कपूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहरुख खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 19 नवंबर, ऑप्शन बी 18 नवंबर, ऑप्शन सी 17 नवंबर, ऑप्शन डी 16 नवंबर। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 22 नवंबर से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद किए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ईरान। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में कहां विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स टूर्नामेंट की मेजबानी की जाएगी? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार 16वीं सदी की वृंदावनी वस्त्र लाएगी? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, ये पूरी नवंबर माह के जितने भी दिवस हैं 1 से लेकर के 20 तक, 1 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक में जितने भी नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस है, सारा दिवस का जो है यहाँ पर डिस्कशन करवा रहे हैं। इसके बाद एक नज़र इसको भी देख लेते हैं। 1 नवंबर का पूछा जाए तो 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को याद रखिएगा विश्व शाकाहारी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। साथ ही 5 राज्य का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। वो कौन कौन से राज्य है देखते हैं, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। इस 5 राज्य का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है आपको पुडुचेरी मुक्ति दिवस। पुडुचेरी मुक्ति दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को आपको इतना सारा पॉइंट याद रखना है। और साथ ही याद और रखिएगा, मुक्ति दिवस जैसे ही माइंड में आए तो 2 प्रश्न याद रहना चाहिए। मुक्ति दिवस जैसे ही माइंड में क्लिक करे तो 2 प्रश्न याद आना चाहिए, 2 दिवस के बारे में याद आना चाहिए। पहला दिवस तो पुडुचेरी मुक्ति दिवस और दूसरा गोवा मुक्ति दिवस। यदि आपको गोवा मुक्ति दिवस पूछ लिया जाए तो उसका जो है हो जाएगा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस। अगला दिवस है 3 नवंबर। 3 नवंबर विश्व जेलीफिश दिवस। 3 नवंबर विश्व जेलीफिश दिवस। दोस्तों दिवस को भी अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है दिवस के ऊपर भी, तो इसलिए दिवस को भी अच्छा से प्रत्येक माह का दिवस करवाएंगे। अभी मंथ नवंबर महीना का चल रहा है, तो नवंबर महीना का पूरी आपको जो है जितना भी दिवस बनता है सारा दिवस को हम प्रत्येक दिन इसको रिवाइज करवाते हैं सबसे लास्ट में। तो इसलिए आप लोग इस एक दिवस को भी अच्छा से याद रखिएगा। अगला दिवस है 5 नवंबर। 5 नवंबर का बात किया जाए तो 5 नवंबर याद रखिएगा विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अगला दिवस है 6 नवंबर। 6 नवंबर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला दिवस है 7 नवंबर। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। दोस्तों इसका तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं। कैसे नहीं भूल सकते हैं, चलिए आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं। देखिए 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कहने का मतलब ये दिमाग में
ट्रिक बनाइए कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी को 7 दिन पर ही सरकार को जागरूक करवाना चाहिए, लोगों को जागरूक करवाना चाहिए इसके संबंध में कि आखिर ये कैंसर कैसे होता है, इसका जो है रोकथाम कैसे होगा। तो इसी सारा टॉपिक को लेकर के सरकार को लोगों को 7 दिन पर ही जागरूक करना चाहिए, 7 दिन पर ही चेक करवाना चाहिए। तो इतना भयानक बीमारी को जो है बहुत कम समय में है कैसे ठीक किया जाए, इसी सारा पर जो है कैसे इसका रोकथाम किया जाए, यही सारा चीज लेकर के इसको 7 दिन पर ही देखना चाहिए। तो इसलिए याद रखिएगा 7 नवंबर कैंसर जागरूकता दिवस, 7 नवंबर कैंसर जागरूकता दिवस। उम्मीद करते हैं आप लोग के दिमाग में सेट हो गया होगा। अगला दिवस है 8 नवंबर। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस, विश्व रेडियोग्राफी दिवस, विश्व रेडियोग्राफी दिवस। इसका एक ट्रिक बनाते हैं, ये भी नहीं भूलिएगा। देखिए आपको जो है ये जो है ये 8 इस तरह का, मतलब ये 8 ऐसे होता है, लेकिन ये याद रखने के लिए देखिए तो जैसे लगता है ना ये रेडियोग्राफी दिवस, मतलब ये कैमरा की तरह दोनों आंखों से देख रहा है। तो याद रखिएगा 8 नवंबर ये 8 टाइप का है, तो याद रखिएगा 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, रेडियोग्राफी दिवस। इसी से कुछ रिलेटेड करके यदि आप याद रखते हैं तो आपको लंबा समय तक याद रहेगा। अगला दिवस है 9 नवंबर राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। अगला दिवस है 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस, 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस आपको दो मनाया जाता है, एक विश्व स्तर पर, एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो विश्व स्तर पर यदि पूछा जाए कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 10 नवंबर, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 28 फरवरी, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला दिवस है 11 नवंबर, 11 नवंबर को याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नवंबर माह में ही आपको शिक्षा से और छात्र दिवस भी मनाया जाता है, तो उसको भी आप लोग इस तरह से रिलेट कीजिएगा कि शिक्षा और छात्र में एक संबंध बनता है। तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस, और छात्र दिवस जो है याद रखिएगा 17 नवंबर को। एक और जो है नवंबर को जो है क्या कहते हैं मनाया जाता है, उसको भी आगे बताएंगे। चलते हैं पहले इससे आगे जो है उसको देखते हैं। 11 नवंबर के बाद है अगला 12 नवंबर। 12 नवंबर का जो है पूछा जाए तो याद रखिएगा विश्व निमोनिया दिवस, 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। अगला है 13 नवंबर विश्व दयालुता दिवस, 13 नवंबर विश्व दयालुता दिवस। अगला है 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। एक और दिवस याद रखिएगा बाल दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, बाल दिवस 14 नवंबर विश्व बाल दिवस। अगला है 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। अगला दिवस है 16 नवंबर, 16 नवंबर याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। ये दो दिवस आपको 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगला दिवस है 17 नवंबर, 17 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, 17 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। छात्र चूंकि शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा दिवस भी याद आ जाना चाहिए। छात्र दिवस तो 17 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 11 नवंबर को, अभी जस्ट बताए। याद रखिएगा 11 नवंबर को शिक्षा दिवस और
17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अगला है 18 नवंबर। 18 नवंबर को याद रखिएगा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 18 नवंबर राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। अगला दिवस है 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। 19 नवंबर को 2 दिवस याद रखना है, विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। अगला दिवस है 20 नवंबर। 20 नवंबर को आपको याद रखना है विश्व बाल दिवस। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर। तो आज का सेशन समाप्त होता है यहीं पर। और दोस्तों उम्मीद करते हैं यह सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आज का सेशन कैसा रहा। आप लोग इसी तरह मन लगा कर पढ़ते रहिए, एक दिन निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।